प्रभु वो देखिए, औरंगजेब से लेके बाबर तक कभी नहीं कहना है कि उसमें से कौन अशरफ था, कौन अजलफ था, कौन अफजल था, कौन शेख था, कौन सैयद था, कोई घोसी नहीं था, मगर यहाँ पे आके लड़ाना है। मुसलमानों में आप पूरा एक मुश्त गिनते हैं और दूसरी तरफ आप डिवाइड करते हैं। तो सर इस्लाम में है ही नहीं जातिवाद। इस्लाम में कुरान के अंदर जातिवाद का वर्णन नहीं है। वो कह रहे एक बंदा मुसलमान बताइए जो मुल्ला मौलवी मुफ्ती मुकर्रम हाजी हाफिज बना, बताइए। और सुनिए, मगर जब आरक्षण लेना होता है तो बंगाल की सरकार ने 91 जातियों को ओबीसी में जोड़ा, उसमें 73 मुस्लिम। अब जाति आ जाती है। मोदी जी सूरज लेके आए, मोदी जी चांद लेके आए, मोदी जी ने हिमालय बनाया, मोदी जी ने समुद्र बनाए, जो कुछ हुआ 14 के बाद हुआ। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। 2014 से पहले हिंदू भाग रहा था। पहले काबुल से भागा था, फिर पेशावर से भागा, ढाका से भागा, रावलपिंडी से भागा, चिटगांव से भागा, लाहौर से भागा, मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन, वहां से भागा, फिर आजाद हिंदुस्तान में कश्मीर से भागा, मल्लापुरम से भागा, धुबरी से भागा, बरपेटा से भागा, मगर 2014 के बाद जागता हुआ दिख गया, भागता हुआ बुरा लगता था। ये कहानी है। जागता हुआ इनको अच्छा नहीं लग रहा। उनकी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की मां है जनसंघ, जनसंघ की मां है हिंदू महासभा और आरएसएस। आपने कहा आरएसएस की मां है, ये कांग्रेस की मां कौन है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 1885 में कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी एलन ऑक्टेवियम ह्यूम के द्वारा बनाई गई। पहले 25 साल में एक नहीं अनेक ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी विलियम बेटनबर्न, जॉर्ज यूर, अल्फ्रेड रोम, मैं इसका जवाब और कौन किसको बाप मानता था मैं बताना चाहता हूं। सन 47 में से पहले अंग्रेजों ने रूल बना रखा था कि भारत का बजट शाम 5 बजे आएगा, क्योंकि लंदन में 11 बजते थे। 1997 तक 5 बजे शाम को प्रस्तुत होता रहा। अटल जी की सरकार ने चंगा बोला, भाई कौन बाप बना के रखा था। पर ये बात है, इनकी सरकार में और कांग्रेस की सरकार में हमेशा मुस्लिम बच्चे या तो वो जेब काटते थे या रास्ते लूटते थे। आज वो मुस्लिम बच्चे सही लाइन पे लगे हुए हैं। गलत लाइनें कौन कौन? 1 2 3 मैंने बताया ना भी, मैंने बताया ना भी, बसों के अंदर सारे जितने जेब कतरे होते हैं अक्सर मुसलमान होते हैं। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और मेरे सभी भाई बहनों को जय श्री राम दोस्तों। एंड आप देख रहे हैं कृष्णा डिबेट तड़का। और आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, मौलाना साजिद रशीदी एंड वामपंथी विवेक श्रीवास्तव के बीच। तो दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। एंड हाँ दोस्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। चलो भाई, महिला आईपीएस की वर्दी नोच ली गई, नोचने की कोशिश की गई। उससे आगे आ जाइए कश्मीर में क्या हुआ, उससे आगे चले जाइए हिंदुकुश में क्या हुआ, कांधार में क्या हुआ, उसके बाद वर्तमान केरला फाइल झूठ लग रही है तो बांग्लादेश ये बंगला है। मैं ये एक बात नहीं समझ पाता दादा अमीश, ये नेगेटिव खराब है। मैं ये कह रहा हूं यहाँ रहना नहीं चाहिए। अगर मेरे फैक्ट्स में कमी हो तो प्लीज आप लोग चेक कीजिए। आप ये बोलिए ना कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का कैडर नागपुर में गया था और इंस्टिगेट किया। मुझे सब बीएसपी और बजरंग दल ने करा। मुझे मेरे फैक्ट्स इन्हें गलत लगेंगे, ये चाइनीज दूरबीन और चश्मा लगा कर देखते हैं। रशीदी जी, ये क्यों, ये राजनीति ऐसी हो गई है, ये राजनीति ने इस तरह से मजबूर कर दिया है। पहले तो ऐसा नहीं होता था कि राणा सांगा के लिए कोई गद्दार शब्द का इस्तेमाल करे और औरंगजेब की तारीफ करे इतने बड़े मन से। क्यों हो रहा है? और साधु संतों को सांड कहा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आज मुझे बड़ी खुशी है, हिंदू मुसलमान में नहीं हो रहा है, हिंदू में हो रहा है। ये मुझे बड़ी खुशी है। हम एक साइड हो गए, बहुत अच्छी बात है। मतलब हम लोग लड़े, इन्हें खुशी है। नहीं, उनको पता है लड़ने वालों को। मैं जो कह रहा हूँ सुन तो लीजिए महाराज। कमाल कर दी महाराज, आप तो गलत ले गए उस बात को। मैं सही लेकर दूसरी बात ये कि मुसलमान के लिए औरंगजेब हमारे लिए आइडियल नहीं है। औरंगजेब कौन कर रहा है? हम तो नहीं कर रहे हैं। आपके बगल में नहीं, जो भी कर रहा है जी, मेरे बगल में तो सारे खड़े हैं। नहीं, जो बिल्कुल पास खड़े हैं। नहीं, सभी कर रहे हैं। जो पास खड़े और जिनसे आपको आस है। अब समाजवादी के एक नेता ने औरंगजेब की बात को उठाया और बैकआउट कर गए। यानी उन्होंने ये साबित कर दिया कि मुझे जानबूझकर कहलवाया गया मुझसे और मैं कुछ नहीं जानता। किसने कहलवाया आपकी राय में किसने कहलवाया? वो छोड़िए उस बात। क्यों छोड़े? नहीं, आप छोड़ने वाले कहां, आप तो पकड़ने वाले हो। किसने कहलवाया? ये समाजवादी के लोग कह रहे हैं ना इस बात को। समाजवादी के लोग ही कह रहे हैं कि उनसे कहलवाया गया। अब ये इनसे पूछे कि किसने कहलवाया है। ये मुसलमान को वहां से टिकट देते हैं जहां से कांग्रेस भी टिकट मुसलमान को देती है, बसपा भी वहीं से मुसलमान को देती है, समाजवादी भी वहीं से मुसलमान को दे देती है।
आप नीति गलत क्या तथ्य होती है? पेश कर रहे हैं। सुनिए, हमने सुनिए, इस बार अब 4 सुनिए। टिकट दिए, चारों जीत का है। नहीं, नहीं, अरे कमाल की चारों बात है। जीत का है सांसद। अक्सर मुसलमान हारते लोकसभा में। हैं, 80 में कितने टिकट दिए थे? जहां मुसलमान जब आप 4 देंगे, जब हम 16 दे देंगे। सुधांशु जी, जिस दिन सुधांशु आप जी। 4 देंगे, हम 16 दे देंगे। अरे ले तुम मतलब अरे खुद नहीं मान रहे 18%। अभी देखिए बोल रहे थे 18%। खुद सुधांशु आगे जी। अरे ठीक है, मैं विषय पर आता हूं। महाराष्ट्र में मैं अपनी बात पूरी कर विवेक, विवेक, सुधांशु त्रिवेदी। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, 10 सेकंड, देन सुधांशु एंड विवेक। ओके सुनिए, ओके ओके, शांति शांति। एक ऑडियंस तो- के सवाल ले रहा हूं मैं एक इसके तो बाद। ये करते हैं कि जहां मुस्लिम पॉपुलेशन में है, सीट निकलने की बात होती है, वहां ये सब पार्टियां मुसलमानों को खड़ा कर देती हैं, मुसलमान हार जाता है और बीजेपी का आदमी निकल जाता है, ये दूसरी पार्टी निकल जाती है। तीसरी बात, इनकी सरकार में और कांग्रेस की सरकार में हमेशा मुस्लिम बच्चे ज्यादातर या तो वो जेब काटते थे या रास्ते लूटते थे या उल्टे सीधे काम करते थे। इन्होंने मुसलमानों को इतनी छूट दे दी, मुस्लिम बच्चों को, कि वो बजाय एजुकेशन में जाने के, बजाय सही लाइन पे जाने के, गलत लाइन पे रहे। गलत लाइनें क्या क्या? आज वो बच्चे, गलत लाइनें कौन कौन है? 1 2 3 मैंने बताया ना अभी, जी। मैंने बताया ना अभी, जी। बसों के अंदर सारे जितने जेब कतरे होते हैं अक्सर मुसलमान होते हैं, उनमें नहीं मैं ये अक्सर मुसलमान होते हैं। इन्होंने इतनी छूट दे दी अरे है आप तो बीजेपी कि को मुस्लिम वोट करा बच्चे- अरे सुनो मेरे भाई, बीजेपी वोट करा, आप कह रहे हैं अरे बस समाजवादी करिए, पार्टी चलिए, हुआ ओके ओके, मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। आज वो मुस्लिम बच्चे सही लाइन पे लगे हुए हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने औरंगजेब के बारे में बोल दिया। अचानक क्या जरूरत थी भाई एआई के जमाने में औरंगजेब के बारे में बोलने की? फिर किसने बोला? राशिद अलवी, कांग्रेस के नेता। फिर किसने बोला? इमरान मसूद, वो टुकड़ा टुकड़ा फेम वाले, मोदी जी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे वाले, कांग्रेस के नेता। फिर उसके बाद कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, जो औरंगजेब की कब्र पे जाके मरसिया पढ़ के आए। अरे भाई ये कौन ला रहा है ये मुद्दे? कौन ला रहा है मुद्दे? और उसके बाद रही सही कसर रामजी लाल सुमन जी ने क्या बोला है, मैं सारे दर्शकों से कहूंगा जाके चेक करिए। वो कह रहे मैं अपना बयान वापस नहीं लूंगा। पूरा बयान क्या है सुनिए। पूरा बयान ये था, मुसलमान बाबर की औलाद हैं, तुम राणा सांगा की औलाद हो। ठीक है, अब मैं पूछना चाहता हूं, मुसलमान क्या बाबर की औलाद हैं? हम तो नहीं मानते। ये समाजवादी पार्टी कह रही है कि मुसलमान बाबर की औलाद है। बात तो सही है। और मैं पूछना चाहता हूं, उसमें तुम किसके लिए है? ये तुम किसके लिए है? तुम हिंदुओं के लिए है? नहीं, उसमें तो काट छाट करके रखनी है ना। तो वहां पर तो एक रखना है, औरंगजेब से लेके बाबर तक कभी नहीं कहना है कि उसमें से कौन अशरफ था, कौन अजलफ था, कौन अफजल था, कौन शेख था, कौन सैयद था, कोई उसमें कोई बहना नहीं था, कोई अंसारी नहीं था, कोई गद्दी नहीं था, कोई घोसी नहीं था। मगर यहां पे आके लड़ाना है। राणा संग्राम सिंह भारत की उस महान परंपरा के प्रतीक हैं जिनके लिए कहा गया है, तरु के पत्ते पत्ते पर अंकित राणा की अमर कहानी है, मिटी नहीं पर्वत पथ से चेतक की चरण निशानी है। सांगा के 80 घाव लगे, मरहम पट्टी थी आंखों पर, फिर भी उसकी 80 मतलब तलवार। सांगा के 80 घाव लगे, मरहम पट्टी थी आंखों पर, फिर भी उसकी 80 बिजली सी फिर गई छपा छप लाखों पर। अब भी करुणा की करुण कथा हम सबको याद जबानी है, राणा तू इसकी रक्षा कर, ये सिंहासन अभिमानी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। विवेक, देखिए हिंदुओं में तो आप जाति में बांट जाते हैं, दलित हो जाता है, महादलित हो जाता है, दलित में भी 2 हो जाते हैं, फिर उसके बाद ब्राह्मण, बनिया और ना जाने क्या क्या, ओबीसी सब करते हैं। मुसलमानों में तो नहीं गिना जाता ऐसा? गिनते हैं क्या? नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, अब ये मैटर्स को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। अच्छा, सिंपलीफाई आप कर दीजिए। पहली चीज तो ये बाबरनामा पढ़ लें, 500 से 600 के वीडियो, या तो 560 या 590 पृष्ठ पे लिखा हुआ है कि राणा सांगा ने अपने एनवॉय को बाबर के पास भेजा था कि मिलकर के हम युद्ध करेंगे लोदी के खिलाफ। और भी मैं कई टेक्स्ट कोट कर सकता हूं। तो ये कभी भी इस्लाम वर्सेस हिंदुइज्म की लड़ाई थी ही नहीं। अबे साले, राजाओं की लड़ाई थी, राजा आपस में लड़ते थे। आप औरंगजेब को गलत कहते हैं, कहिए, लेकिन उसके साथ वो सारे हिंदू राजा जो थे, फिर उनको भी गलत कहिए। 30% से ज्यादा जो नोबेल्स हिंदू थे उनको भी गलत कहिए, और 80% से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को भी गलत कहिए। आपने तो प्रश्न पूछा हिंदू शुरू में, जो बात डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने बोली, वही मेरा प्रश्न था आपसे कि मुसलमानों में आप एक पूरा एक मुश्त गिनते हैं और दूसरी तरफ आप डिवाइड करते हैं। तो सर इस्लाम में है ही नहीं जातिवाद। इस्लाम में कुरान के अंदर जातिवाद का वर्णन नहीं है। हमारे धर्म में 4 वर्ण, गीता में, वेदों, हर जगह पे हमारे यहाँ वर्ण हैं। ये कहेंगे आप कह रहे हैं इस्लाम में जातिवाद वर्ण होता है, नहीं है। जाति नहीं होती। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। वो कह रहे एक पसंदा मुसलमान बताइए जो मुल्ला, मौलवी, मुफ्ती, मुकर्रम, हाजी, हाफिज बनाओ, बताइए। मैं बताता हूं, दर्जनों हमारे शेड्यूल कास्ट हैं। हमारी साथी निरंजन ज्योति शेड्यूल कास्ट भी हैं, महामंडलेश्वर भी हैं हमारे, कम से कम। और आपको याद हो वो शनि वाले महाराज जी, वो भी शेड्यूल कास्ट थे और धार्मिक गुरु भी थे। एक नहीं दर्जनों है, क्या बात करते। और सुनिए, मगर जब आरक्षण लेना होता है तो बंगाल की सरकार ने 91 जातियों को ओबीसी में जोड़ा, उसमें 73 मुस्लिम। अब जाति आ जाती है,
उसमें 73 मुस्लिम। और जब ओबीसी कमीशन ने यह जवाब पूछा कि इतने सारे मुस्लिम कैसे हो गए, तो जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? नहीं, ये वो जातियां हैं जो कन्वर्ट होने से पहले भी वही थी, इसलिए वो यानी कन्वर्ट होने के बाद भी जात वही रहेगी। तब पूछा गया कि इतना बड़ा कन्वर्जन कैसे हो गया, इस पे उन्होंने मौन धारण कर लिया बंगाल वालों ने। क्या बीजेपी ये कहना चाहती है कि जातिवाद देश की समस्या नहीं रही? क्या ये कहना चाहते हैं देश में अनटचेबिलिटी कभी थी ही नहीं? तो राणा सांगा को गाली देने से, उनको गद्दार कहने से जातिवाद खत्म हो रहा है? औरंगजेब की शान में कसीदे पढ़ने से क्या जातिवाद खत्म हो रहा है? गौशाला को बदबूदार कहने से क्या जातिवाद खत्म हो रहा है? बताइए। अच्छा, मोदी जी सूरज लेके आए, मोदी जी चांद लेके आए, मोदी जी ने हिमालय बनाया, मोदी जी ने समुद्र बनाए, जो कुछ हुआ 14 के बाद हुआ। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। 2014 से पहले जो मैं बोल चुका हूं वो फिर रिपीट कर रहा हूं। यह देश आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र था और अब इसे वास्तविक सेकुलर राष्ट्र कहा जा रहा है। अगर मेरे बयान पर किसी को आपत्ति है तो दुनिया में एक सेकुलर देश बता दे जहां ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम, हज सब्सिडी, वक्फ बोर्ड और अगर शरिया और सुप्रीम कोर्ट में मतभेद हो जाए यानी शाबानो केस, तो देश की संसद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को रौंद कर शरिया को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कर दे। 1947 से पहले से लेकर 2014 तक जानते क्या था? हिंदू भाग रहा था। पहले काबुल से भागा था। सुभाष चंद्र बोस जी गए थे, याद करिए, तो वे बहुत बड़े ड्राई फ्रूट के मर्चेंट थे, मेहरोत्रा जी उनके यहां रुके थे। 1/3 हिंदू और सिख था। आज कोई मेहरोत्रा जी बचे काबुल में? काबुल से भागा, फिर पेशावर से भागा, ढाका से भागा, रावलपिंडी से भागा, चिटगांव से भागा, लाहौर से भागा, मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन वहां से भागा, फिर आजाद हिंदुस्तान में कश्मीर से भागा, मल्लापुरम से भागा, धुबरी से भागा, बरपेटा से भागा और तो और जो जिस शहर में रहता हूं जाके देख ले, उन शहर के पुराने इलाकों से भागा, क्योंकि आज किसी की हिम्मत नहीं है जहां रहे। मगर 2014 के बाद जागता हुआ दिख गया, भागता हुआ बुरा लगता था, ये कहानी है। जागता हुआ इनको अच्छा नहीं लग रहा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सुधांशु जी ने कहा कि 2014 में आजादी का एहसास हुआ। क्यों हुआ उसका कारण खोजिए। जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, इनकी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की मां है जनसंघ, जनसंघ की मां है हिंदू महासभा और आरएसएस। हिंदू महासभा और आरएसएस से इनकी पार्टी का जन्म हुआ है। जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी तो हिंदू महासभा और आरएसएस अंग्रेजों के साथ थी, आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं थी। इसलिए जब देश आजाद हुआ तो देश की जनता ने इन्हें नकार दिया। इनकी कहीं एक सीट आती थी, कभी 2 आती थी। कृपया बोलने दें, कृपया बोलने दें। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। जब 1990 में इन्होंने हिंदू मुसलमान करके, मस्जिद पे प्रहार करके, मंदिर मस्जिद करके और सरकार बना ली, 14 तक में इनकी फुल मेजोरिटी की सरकार आई है, तो इन्हें तब लगा कि अब देश आजाद हुआ है। आपने कहा आरएसएस की मां है, ये कांग्रेस की मां कौन है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 1885 में कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी एलन ऑक्टेवियम ह्यूम के द्वारा बनाई गई। पहले 25 साल में एक नहीं अनेक ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी विलियम वेडनबर्न, जॉर्ज यूर, अल्फ्रेड रोम, नाम इसका जवाब। और कौन किसको बाप मानता था मैं बताना चाहता हूं। सन 47 में से पहले अंग्रेजों ने रूल बना रखा था कि भारत का बजट शाम 5 बजे आएगा, चूंकि लंदन में 11 बजते थे। 1997 तक 5 बजे शाम को प्रस्तुत होता रहा। अटल जी की सरकार में चेंज हुआ। बोलो भाई कौन बाप बना के रखा था? 1968 तक किसने जॉर्ज की मूर्ति इंडिया गेट पे रखी हुई थी? आपको पता है? आजादी मिली 47 में। 48 तक माउंटबेटन क्यों रहा गवर्नर जनरल? बताओ, भारत का पता है? 1949 तक आर्मी चीफ अंग्रेज रहा। कौन? जनरल फ्रांसिस रॉय बूचर। आपको पता है कि भारत का एयरफोर्स चीफ 1954 तक रहा गेलॉर्ड गिब्स। आपको पता है कि भारत का नेवी चीफ 1958 तक रहा स्टीफन कार्लाइल। भाई साहब बाप बना। और आपको पता है 1977 तक भारत के सारे एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट के सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होते थे। किसने बाप बना के रखा हुआ था? मैं जवाब देना चाहता हूं। ये बात है। देखिए ना, इस देश का बाप औरंगजेब को कोई माने ना, और क्योंकि बापों की बात हो रही है, किस पॉलिटिकल पार्टी का बाप कौन है? विवेक श्रीवास्तव, एक लाइन के अंदर आपकी पार्टी के पिताजी कौन है? नाम लीजिए, खत्म। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी, आई होप डिबेट आपको जरूर पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर से जाइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और मजेदार और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।